साथ फोन लाइन पर पूर्व डीजीपी एके जैन जी भी जुड़ गए हैं। एके जैन जी, सद्दाम की गिरफ्तारी, इसको लेकर क्या जानकारी अभी तक एजेंसियों के पास है और किस तरह ये अतीक और अशरफ का मददगार था और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब किन पॉइंट्स पर से पर्दा उठेगा? देखिए, महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। अशरफ का सगा साला है और इसकी गिरफ्तारी के बाद कई राज हत्याओं से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, कौन कौन और सहयोगी हैं, किन किन प्रदेशों में प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं, इन सब के ऊपर दुबई में, बाहर के देशों में भी क्या कुछ संपत्तियां हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं, ये सद्दाम के पास होने की संभावना पहले भी थी और अगर उसकी ग्रिलिंग होगी, उससे ढंग से पूछताछ होगी तो बहुत सी चीजों पे पर्दाफाश होगा। इसलिए मैं इस गिरफ्तारी को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं और इसको एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी समझता हूं। बिल्कुल, तो एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी है सद्दाम की गिरफ्तारी। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर से पर्दा उठेगा। उनमें से एक महत्वपूर्ण कड़ी शाइस्ता परवीन भी है जो आज तक फरार है। के जैन जी, क्या शाइस्ता परवीन तक पहुंचने के रास्ते में इसको पहली सीढ़ी माना जाए? ये तो मैं नहीं कह सकता कि इसके पकड़े जाने से शाइस्ता परवीन को पकड़ने में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर ऐसे जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं, ये जब भी पकड़े जाते हैं बहुत सी सूचनाएं देते हैं और लाभदायक सूचनाएं मिलती हैं जिससे कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत सारे किरदार है एके जैन जी जो इस पूरे मामले से जुड़े रहे, चाहे वो अशरफ के रिश्तेदार के रूप में हो, शाइस्ता परवीन के रिश्तेदार के रूप में हो, या फिर अतीक उसके परिवार के लोग, या फिर उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े लोग। अभी ऐसे कौन से लोग बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी कई बड़े राज खोल सकती है? देखिए, अभी तो जो गुड्डू बमबाज है उसकी गिरफ्तारी बची है और भी कुछ मुख्य शूटर हैं, शाइस्ता परवीन है, कई हैं अभी तो जिनकी गिरफ्तारियां बची हुई हैं। गैंग देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 20-25 साल से पनप रहा था और उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो गई थी और जगह जगह फैली हुई हैं। उसी को एक एक करके कड़ियां जोड़ने में लगे हुए हैं, उसी को ध्वस्त करने में लगे हैं। 2 बेटे जेल में हैं, 2 नाबालिग उसमें संरक्षण गृह में हैं। सब पे निगाह रखी जा रही है, सब पे कार्रवाइयां हो रही हैं, एक एक करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि सद्दाम के पकड़े जाने से भी मदद मिलेगी। बहुत सी चीजों पर से पर्दा उठेगा। जी बिल्कुल, बहुत सी चीजों पर से पर्दा उठेगा, लेकिन जब से अतीक और अशरफ की हत्या की गई उसके बाद से कहा जा रहा था कि अब पूरी तरीके से जो अपराध का साम्राज्य था वो धीरे धीरे ढह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ये तमाम गिरफ्तारियां या फिर इस कड़ी में हो रही कार्रवाइयां पूरी तरीके से सिंडिकेट को खत्म कर देगा? देखिए, सिंडिकेट को खत्म करने का तो प्रण ले ही रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एसटीएफ ने, और वो जरूरी भी है, वरना ये सिंडिकेट इस प्रकार का है कि वो स्ट्राइक बैक कर सकता है, वो स्ट्राइक कर सकता है और इसलिए उसके ऊपर बड़ी सतर्क दृष्टि रखनी होगी। और जो भी वहां पे गैंग के सदस्य बचे हुए हैं, सक्रिय सदस्य हैं जिनके पास अवैध हथियारों के जखीरे हैं, जो जमीनों पे कब्जे करने के काम आज की तारीख में भी धमकी देने की कोशिश कर जी को एक एक करके बीनना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया एके जैन जी हमसे बातचीत के लिए। और इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, अब आगे प्रक्रिया क्या रहेगी? गिरफ्तारी हो गई है सद्दाम की, क्या उसको लखनऊ लाया जाएगा? किस तरह की प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी? और सवाल जवाबों का एक सिलसिला चलेगा जिससे बहुत से राज खुलेंगे। देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके मुताबिक और जो हमें एसटीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं वो भी कि सद्दाम को पहले कस्टडी रिमांड में लेंगी एजेंसीज, इसमें बरेली की पुलिस भी शामिल होगी और कस्टडी रिमांड के दौरान ही एसटीएफ और तमाम एजेंसीज भी सद्दाम से पूछताछ करेंगे। अतीक के खिलाफ और या अशरफ, चूंकि वो दुनिया में दोनों लोग नहीं रहे हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड इन सब के खिलाफ दर्ज है और कहीं ना कहीं वो पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो घूम के सद्दाम से भी मिलती हुई समझ में आती है। फिर उसके बाद से
शाइस्ता परवीन फरार चल ही रही है। इनकी ईडी जांच भी चल रही है, इनकम टैक्स भी जांच चल रही है कि इनकी तमाम प्रॉपर्टीज प्रयागराज, आसपास के जिलों में, दिल्ली, नोएडा और यहां तक कि विदेशों में, दुबई में भी बताई जाती है। सद्दाम का भी दुबई अच्छा खासा आना जाना रहा है। ऐसी तमाम तस्वीरें, ऑडियो और तमाम वीडियो, फोटोग्राफ्स एजेंसीज के पास हैं। तो अब सद्दाम जब पुलिस कस्टडी रिमांड में ले लिया जाएगा तो सबसे पहली पूछताछ उससे होगी वो तमाम संपत्तियों के बारे में ही होगी। कुछ बेनामी संपत्तियों की आशंका भी जताई जा रही है, उसके मुतल्लिक पूछताछ होगी और एक अहम पूछताछ होगी शाइस्ता के बारे में। चूंकि कुछ समय पहले बात सामने आई थी एक कॉल इंटरसेप्शन में कि दोनों संपर्क में थे, तो क्या वाकई इस वक्त शाइस्ता कहां होगी इसकी जानकारी सद्दाम को है या नहीं, या फरारी के वक्त शाइस्ता को कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, उस पूरे सपोर्ट ग्रुप के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। और एविडेंस एक्ट के तहत क्या क्या इसके पास से बरामदगी हुई है इसकी लिखापढ़ी भी पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। तो सबसे अहम और अगला स्टेप होगा, सद्दाम को कस्टडी रिमांड में लेगी बरेली पुलिस और उस दौरान एसटीएफ भी उससे पूछताछ करेगी। ऋषभमणि, बहुत से ऐसे अपराधी थे, अतीक अशरफ से जुड़े हुए लोग थे जो उनकी हत्या के बाद गायब हो गए, लेकिन ये जो सद्दाम था ये उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार था। तो क्या सीधे तौर पर इसका भी हत्याकांड से कोई कनेक्शन था या किसके इशारे पर यह गायब हुआ था, इसकी भूमिका कैसी थी? देखिए, अभी ये देखना होगा कि अभी उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सद्दाम को उसमें 120 भी जो आपराधिक साजिश कहते हैं, आपराधिक साजिश का मुलजिम बनाया गया है या नहीं। हालांकि इसके खिलाफ बरेली में कुछ अन्य मामले पहले ही दर्ज हो चुके हैं। तो 1 लाख का चूंकि इनामी था, लिहाजा इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी एसटीएफ के ऊपर होती थी, इसलिए एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये देखा जाएगा कि इसकी कितनी भूमिका थी उमेश पाल हत्याकांड में। चूंकि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश बरेली जेल में रची गई थी, उसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। उस मीटिंग के सीसीटीवी फुटेज हैं जब 8-9 अपराधी जाते हैं, जिसमें असद, गुड्डू, मुस्लिम और उस्मान सभी शामिल थे जो शूट आउट में थे, वो अशरफ से मिलके आए थे। उस पूरी लाइजनिंग को कराने के लिए बरेली जेल में अशरफ का पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की जिम्मेदारी सद्दाम के ऊपर ही थी। अब वो हत्याकांड में उसकी क्या भूमिका थी ये भी तय हो जाएगी। उसके अलावा शाइस्ता परवीन की फरारी की पूछताछ होगी और तमाम अतीक और अशरफ से जुड़ी हुई संपत्तियों के बारे में पूछताछ होगी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषभमणि। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सद्दाम को गिरफ्तार किया है यूपी एसटीएफ ने। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि यूपी एसटीएफ इससे पूछताछ करेगी और कई बड़े राज इससे खुल सकते हैं।